हेलो, मेरा नाम है अजय और मैं आज आपको अपनी नीट की स्टोरी के बारे में बताना चाहता हूँ। कैसे मैंने 5 अटेम्प्ट दिए और इनमें क्या-क्या स्कोर रहा। शुरुआत होती है जब मैं 11th क्लास में के लिए एक शहर की लोकल कोचिंग में जाता हूँ। वहाँ से 11th-12th करता हूँ। कुछ ख़ास पढ़ाई की नहीं, मस्ती में ही स्कूल को निकाल दिया। और जब 2020 में मैंने 12th पास आउट किया, तो 12th पास आउट करने के बाद टीचर्स ने तो यही सपना दिखाया था कि डॉक्टर बन जाओगे तो लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे, और अगर डॉक्टर ना बन पाए तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। तो वही था कि अगर डॉक्टर बन गए तो लाइफ में सब कुछ अचीव कर लेंगे और एक सक्सेसफुल लाइफ जिएंगे। लेकिन अगर डॉक्टर नहीं बने तो कुछ भी लेना देना नहीं है लाइफ में। मैंने सोचा कि नीट ही करना है, अब नीट के अलावा और कोई लाइफ में कोई ऑप्शन है नहीं। और उस टाइम पे तब पता भी नहीं था, क्योंकि ऑनलाइन तो इतना चल रहा भी नहीं था। ऑनलाइन तो लॉकडाउन बाद में ही इतना चलने लगा है। और अदर करियर ऑप्शंस के बारे में भी अभी हाल ही कुछ कुछ दिन पता चलने लगा है कि लाइफ में और भी चीज़ें बहुत सी करने के लिए हैं। लेकिन पहले कुछ ऐसा नहीं था। यही था सीधा सा कि अगर नीट में सिलेक्शन सक्सेसफुल हो जाएंगे और एक अच्छा जीवन यापन कर लेंगे अपन। तो मैंने जब 12th पास आउट की और जब बायो का एग्ज़ाम लगा, बायो का एग्ज़ाम लगने वाले दिन से ही लॉकडाउन लग गया। जब लॉकडाउन लगा तो पूरा लॉकडाउन 1 ईयर के लगभग तो वो चला कंटिन्यू। तो उस टाइम पर तो कुछ खास पढ़ाई हो नहीं पाई। और जब मैंने 2021 में जब फर्स्ट नीट का अटेम्प्ट दिया, तो उसमें मेरे मार्क्स आए, क्वालिफाइड मार्क्स भी नहीं थे, मेरे मार्क्स आए 85 मार्क्स थे। और जब तैयारी की नहीं थी तो यही आते नंबर, तो और तो इससे क्या ज़्यादा आते। फिर जब नीट में सेकंड अटेम्प्ट दिया, उस टाइम भी यही था कि लॉकडाउन कब लग जाए पता नहीं, और घर वालों के पास क्या पैसे उधार करके ही कोचिंग करवा सकते थे मेरे को, इसलिए मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं की। मैंने उत्कर्ष से ही ऑनलाइन क्लासें ली। और क्लास में मैं सीरियस रहता नहीं था, घर पर पढ़ाई का कोई माहौल नहीं था, तो फिर पढ़ाई नहीं की। उस टाइम पर मेरे जो 2 मरी आए थे। और जब फिर मैंने सोचा कि पढ़ के ही देना है, ये अब तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे तो ही होगा, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। साथ में बीएससी भी नहीं कर रहा, अगर नीट नहीं निकलाना तो फिर ये जो लाइफ में जो पीछे के जो साल दिए हैं मैंने प्रिपरेशन में, वो कोई मतलब के नहीं रहेंगे। इसलिए फिर मैंने ऑनलाइन बैच लेके जब मैंने एग्ज़ाम दिया, तब मेरे 400 नंबर आए। तब जाके लगा कि हाँ, मैं नीट के लायक तो हूँ, अगर मैं पढ़ूँगा अच्छे से तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। फिर मैंने 2024 का पेपर दिया। 2024 के पेपर में मेरे मार्क्स आए 564 नंबर। और जिस हिसाब का उस पेपर का लेवल था, ये देख के तो लगा कि अगर मैं और भी अच्छा पढ़ूंगा तो अगले साल सिलेक्शन कंफर्म हो ही जाएगा। लेकिन नीट 2025 पेपर, जो पेपर था उसे देखकर तो आगे का नीट करने का मेरा मन ही नहीं रहा अब तो। और ना कोई मोटिवेशन अंदर से इतना कि दोबारा से नीट के लिए एक ड्रॉप लूँ। और ना मेरे को लगता कि इतना ज़रूरी भी है शायद अब नीट देना, क्योंकि बहुत हो गए यार 5 साल नीट 5 साल बहुत अच्छी तरह दे ली, अब नीट नहीं करना। अब मेरे जो 2025 नीट 2025 में जो मार्क्स आए हैं वो 501 मार्क्स। उसमें आयुर्वेदा के लिए टॉप कॉलेज तो नहीं मिलेगी, और टॉप कॉलेज नहीं मिलेगी तो फिर और कोई कोर्स में ज्वाइन नहीं करूँगा। काउंसलिंग करवा रहा हूँ, अगर टॉप 10 में आयुर्वेदा के लिए कॉलेज मिलती है तो मैं ज़रूर पार्टिसिपेट करूँगा, नहीं तो मैं बीएमएस तो नहीं करने वाला। इसलिए मैंने पहले से ही आरयूएच सीयूईटी का फॉर्म भरा था, जो कि हमारे राजस्थान के लिए पैरामेडिकल नर्सिंग इन कोर्सेज के लिए है। इसमें मेरे थोड़े अच्छे मार्क्स आए हैं। अगर कोई अच्छी कॉलेज इनके लिए मिल जाती है तो इनमें अदर ऑप्शन देखता हूँ, और फिर देखते हैं आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो समय पर है सब। जो समय के अकॉर्डिंग ठीक लगेगा वो कर लेंगे। ये थी मेरी नीट की स्टोरी। लेकिन मैं सबको बस यही बताना चाहता हूँ कि नीट में इतने ड्रॉप लेने शायद ज़रूरी नहीं है। प्रेजेंट टाइम में बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है और उसको दो अटेम्प्ट बहुत है, 2 या 3 अटेम्प्ट ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं देने चाहिए। लाइफ में और भी बहुत ऑप्शन है लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए, बस इसको कभी लाइफ मत मारना। बस मेरा तो कहना यही है कि यही नहीं है कि जैसे हमें टीचर्स ने कोचिंग वालों ने माइंड में यही घुसा दिया था कि अगर डॉक्टर ना बने तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। और कभी कभी यही फील भी होता है कि अगर ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन ये भी तो सही है ना कि ये तो एक ही रास्ता बंद हुआ है, हुआ तो बहुत रास्ते खुले भी तो है ना, और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है मेरे को लाइफ में और कुछ अच्छा करने के लिए। तो मुझे अदर ऑप्शंस के और भी देखना चाहिए। बार बार ये नीट देना तो एनफ नहीं है, क्योंकि अगर मैं ओनली एमबीबीएस ही करता हूँ, पीजी नहीं करता हूँ, तो ये भी एनफ तो नहीं है कि लाइफ में सक्सेसफुल होने का तो कोई क्राइटेरिया तो है ही नहीं ना। तो यही कहना है कि अगर नीट कर रहे हो, नीट के लिए 2 या 3 अटेम्प्ट से ज़्यादा अटेम्प्ट मत दो, ये इतना ही बहुत है। लाइफ
लाइफ में और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं करने के लिए, और अदर ऑप्शंस को ट्राई करो। फिर कुछ नहीं, जो होगा बहुत अच्छा होगा, और शायद भगवान ने जो लिखा है वो और भी अच्छा लिखा होगा, क्योंकि जब अपनी मर्ज़ी का नहीं हो रहा हो तो सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसकी मर्ज़ी का हो रहा है मतलब वो अपने लिए बेस्ट है।